आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सुबह के वीडियो के लिए अपोलोजाइज करता हूँ। हम लोगों को जो लोग बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम लोग हर बार न्यूज नहीं देते हैं। कई बार हम लोग न्यूज का विश्लेषण करते हैं और कई बार हम लोग अपनी ओपिनियन का भी विश्लेषण करते हैं। सुबह के वीडियो के दौरान हम लोगों ने एक ओपिनियन दी थी जहाँ पर इंजन को लेकर एक टेक्निकल एनालिसिस उसके साथ में ऐड की थी। कई लोग उस चीज को समझ नहीं पाए हैं और मैं पर्सनली उस चीज के लिए अपोलोजाइज करता हूँ कि मैं चीजों को और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाया। मैं इनफैक्ट एक वीडियो के ऊपर काम कर रहा था जहां पर हमारी तरफ से कोशिश की जा रही थी कि सभी इंजन्स को कंपेयर किया जाए और मेटलर्जिकल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश की जाए, लेकिन शायद हम लोग उस तरीके का कंटेंट चाहते नहीं है और इसी वजह से मैंने वो वीडियो ड्रॉप कर दिया। ये वीडियो भी न्यूज नहीं है, ये एक न्यूज का विश्लेषण है और इस वीडियो के दौरान हम लोग जो न्यूज चल रही है उसको कॉन्टेक्स्ट में डालने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के दौरान भी हम लोग कोई न्यूज नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट इस समय जो न्यूज निकलकर बाहर आई है उसकी इस वीडियो के दौरान हम लोग एक एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का है, जब इस एयरक्राफ्ट ने INS विक्रमादित्य के ऊपर से टेक ऑफ और लैंड किया था। इसके बाद से NLCA का एक और वेरिएंट बनाया गया था जिसका नाम था NP5 और ये अभी तक का सबसे ज्यादा रिफाइंड नेवल तेजस है जो ऑलरेडी अपनी पहली उड़ान भर चुका है। देखिए, शुरुआत में NLCA के दो प्रोटोटाइप बनाए गए थे जिनका नाम था NP1 और NP2। इन दोनों ही एयरक्राफ्ट के केस में चीजें इतनी तेजी से रिफाइन हुई कि NP3 और 4 बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और डायरेक्टली NP5 बनाया गया। NP5 एक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट है और आइडिया था कि इसकी एक स्क्वाड्रन ऑर्डर की जाएगी ताकि इंडियन नेवी इसको ट्रेनिंग रोल्स में यूज कर सके। इस एयरक्राफ्ट को लेकर ADA के चीफ जितेंद्र जाधव जी की तरफ से कहा गया है कि इस एक स्क्वाड्रन को लेकर बातचीत प्रोसीजर्स में फंसी हुई है और वो ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में चीजें क्लियर होंगी और ये एक स्क्वाड्रन ऑर्डर की जाएगी। देखिए, चीजों को बेहतर समझने के लिए आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट और फिर इस पूरी न्यूज को हम लोग कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे। इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है जो 2 ड्रॉप टैंक्स, 4 BVR मिसाइल सिस्टम्स और 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सके। इसके अलावा इंडियन नेवी को पूरे इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेट करना पड़ता है और इसी वजह से उनको एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जिसकी रेंज भी काफी ज्यादा हो। यही कारण था कि इंडियन नेवी ने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया था और उनका आइडिया था कि वो लोग ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बनाएंगे। नेवल तेजस की अगर आप बात करें तो ये 4 BVR मिसाइल सिस्टम और 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकता है या फिर 2 BVR, 2 शॉर्ट रेंज और 2 ड्रॉप टैंक कैरी कर सकते हैं। यानी कि इस एयरक्राफ्ट के साथ में रिक्वायरमेंट की पूरी स्पेक्ट्रम एड्रेस नहीं की जा सकती है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट का प्रयोग करते हुए ट्रेनिंग तो की ही जा सकती है और अगर ट्रेनिंग के लिए इस एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है तो भारतीय नौसेना के पास में अवेलेबल MiG-29K का नंबर इफेक्टिवली बढ़ जाता है और भारतीय नौसेना के MiG-29K ज्यादा कॉम्बैट सॉर्टीज लगा सकते हैं। इस समय इंडियन नेवी के एयरविंग की जो सिचुएशन बनी हुई है वो थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। वैसे नेवल तेजस भी GE-404 इंजन का ही प्रयोग करता है और ऐसे में अगर ये चीज फंसी नहीं होती तो भी ये आगे शायद नहीं बढ़ पाती। ये चीज हम सभी को पता है कि GE F404 इंजन को टाइम पर डिलीवर नहीं कर पा रहा है और सप्लाई चेन इश्यूज के चलते ऑलरेडी भारतीय वायुसेना का ऑर्डर अटका हुआ है। ऐसे में अगर इंडियन नेवी की ये एक स्क्वाड्रन रिक्वायरमेंट आगे बढ़ भी चुकी होती तो भी ये शायद एग्जीक्यूट नहीं होती, लेकिन ये एक स्क्वाड्रन का ऑर्डर जरूरी है। देखिए, एयरक्राफ्ट को डेवलप करना एक बात होती है और उसको मास प्रोड्यूस करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड दूसरा टास्क होता है। ऐसे में अगर एक स्क्वाड्रन NLCA ऑर्डर कर दिया जाएगा तो प्रोडक्शन के दौरान जितने भी हिकअप्स आने हैं वो सारी के सारी एड्रेस हो जाएंगी और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जब प्रोडक्शन में जाएगा तो आपके साथ में ये सब एक्सपीरियंस रहने वाला है। नेवरदलेस, अलग अलग क्लेम्स में कहा जा रहा है कि नवंबर में या अगले साल के मध्य में GE के F404 इंजन आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में एक स्क्वाड्रन नेवल तेजस एक अच्छी खबर है और जाधव जी के इस स्टेटमेंट से ये चीज क्लियर हो जाती है कि इंडियन नेवी इस चीज को कंसीडर तो कर रही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।